हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक मोल्ड के पार्ट्स को डिजाइन करना सीखेंगे, जो कि होगा बॉटम प्लेट। बॉटम प्लेट के यूज और उसके पहचान, क्या पहचान होती है और उसमें क्या क्या काम इम्पोर्टेंस होते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे मैं माउस पॉइंटर को ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि NX सॉफ्टवेयर है, NX12 करके। इस पे हम जाके माउस का लेफ्ट बटन का डबल क्लिक किया और ये सॉफ्टवेयर ओपन होने के प्रोसेस में है। अब ये थोड़ी देर में सॉफ्टवेयर खुल के हमारे सामने आ जाएगा। जैसे अभी देखिए, ये सॉफ्टवेयर का मेन पेज है। अब हम यहाँ से एक पेज लेते हैं जिसपे हमें काम करना होता है। तो यहाँ से हम न्यू पर जाके क्लिक करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करते ही आपके सामने एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसमें ये मॉडल पर हमारा रहना चाहिए हाईलाइट। जैसे कि अभी देखो, DMU पर हो गया। अलग अलग इसमें फीचर्स दिए गए हैं। तो हम मॉडल बनाना है हमें, तो हम मॉडल पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ से भी मॉडल ही होना चाहिए और यहाँ से यूनिट मिलीमीटर में होना चाहिए और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो हम अब आ जाते हैं ग्राफिक विंडो के साथ उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम मॉडल क्रिएट करते हैं या स्केच क्रिएट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ से एक स्केच ले लेते हैं। स्केच जैसे कि हम यहाँ से एक ले लिए प्लेन, और इस प्लेन पे हम स्केच करेंगे। जो यहाँ से रेक्टेंगल हम ले लेते हैं, सीधा रेक्टेंगल से ही हम बना लेंगे। और यहाँ सेंटर रेक्टेंगल से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। यहाँ सेंटर पॉइंट पे आया और बस यहाँ से ओके करके मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगा। 200 बाई 200 का ही बना देते हैं। यहाँ थोड़ा इसे मैं ड्रैग करके वैसे माउस पॉइंटर माउस से ही सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेट कर दिया, लेकिन एक इसका जो डायमेंशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए यहाँ देख सकते हो आप, ये 202.2 का है। तो हम इसको एक डायमेंशन देंगे। यहाँ से हम जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगा, इसको ऐसे करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं 200 एंटर। तो आप देख सकते हैं ये जो डायमेंशन है, ये 200 का हमारा हो चुका है। और ये भी फुल्ली कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें भी 200 का डायमेंशन देना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाके इसको ड्रैग करके और यहाँ से 200 का वैल्यू देकर हम इसे इंटर कर दिए। अब ये हमारा 200 बाई 200 का एक स्केच बन के तैयार हो गया है। और यहाँ से क्या करेंगे, हम एक कॉर्नर को रेफरेंस रखते हैं या रिस्पेक्ट में, ताकि हमारा जो मोल्ड असेंबली के टाइम में हम प्लेट को एक डायरेक्शन में खड़ा कर सके। टॉप बॉटम की पहचान के लिए हम इसमें एक रेफरेंस कट देते हैं, जिसे हम चैम्फर कहते हैं। वो थोड़ा बड़ा साइज में होता है। तो हम इसमें एक चैम्फर क्रिएट कर देंगे। तो ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों को पकड़ के हम एक बीच में चैम्फर दे देंगे, जो कि ड्रैग करने पे ये हमारा वैल्यू कम ज्यादा होता रहता है। तो यहाँ मैं 15 का एक चैम्फर दे दूंगा। इसका डायमेंशन हमें देना होगा। तो यहाँ देखिए 35 का है। अब मैं इसे फिर से वापस जाता हूँ और मैं यहाँ से चैम्फर लेने की कोशिश किया। यहाँ स्केच कमांड से ही हम डायरेक्ट स्केच से ही हम इसे चैम्फर दे देते हैं। आप 3D से भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ से जब ऑप्शन है तो हम यहाँ से दे देते हैं। मैं यहाँ पे 15 वैल्यू इनपुट कर दिया और इंटर कर दिया। आप देख सकते हो आपके सामने एक चैम्फर लग के तैयार हो गया 15 बाई 15 का इस कॉर्नर से। अब यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ से इसे कर देंगे फिनिश स्केच। हम इस पे और भी काम करना होता है, लेकिन हम अभी इसको 3D में कर देते हैं, उसके बाद करेंगे। तो इसे हम फिनिश कर दिए। फिनिश करने के बाद ये जो एक पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसे हम सिलेक्शन बना के और यहाँ से ओके कर दिया और ये डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे एक्सट्रूड पर। एक्सट्रूड पर जाने के बाद ये रीजन बाउंड्री पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ जाके ओके करेंगे और यहाँ से कोई वैल्यू दे देंगे, जो कि हमें जितना थिकनेस रखना होगा। तो एक बॉटम प्लेट का लगभग 30, 36 या 46 का है, कि 30, 36 ज़्यादा रहता है साइज। हम इसे 30 के साइज में अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमारा एक ब्लॉक बन के तैयार हो गया है 200 बाई 200 का। तो ये एक छोटा मोल्ड के लिए है। आप डायमेंशन अपने हिसाब से जो रिक्वायर होगा वो दे सकते हो, या जो आपके पास 2D में डायमेंशन होगा। तो हमने यहाँ पर एक स्केच क्रिएट कर दिया और उसको हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसमें देंगे
बोल्टिंग के होल। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ऊपर में ही एक होल दे दूं बोल्टिंग का, ताकि उससे अगर हम टॉप बॉटम में काम कर लेते हैं ना, तो हमारी एक पहचान के लिए हो जाता है कि हाँ, हमारा ये जो मोल्ड है ये ऐसे वर्टिकली टॉप बॉटम रहेगा। बाकी हॉरिजॉन्टली या फिर ऐसे कहे इस फेस पे, तो ये जब मोल्ड में लग जाता है तो इसका टॉप बॉटम अलग हो जाता है, लेकिन ये जब सिंगल होता है तो इसका टॉप बॉटम हम इसे वर्टिकली ही समझते हैं टॉप बॉटम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्केच ले लेते हैं। स्केच इस वाले फेस पे ले लिया, यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ से ओके करने के बाद एक मैं पॉइंट लूंगा जो कि इस वाले लाइन के मिड पॉइंट से लाइन ही एक खींच देता हूँ मैं। यहाँ से गया, यहाँ से मिड पॉइंट, और फिर इसका भी मिड पॉइंट ओके कर दिया। तो हमें एक यहाँ सेंटर में मिड पॉइंट मिल गया। अब मैं यहाँ से जाके एक पॉइंट ले लूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा, और फिर ये वाला ट्रिम से जाके ये जो स्केच हमने बनाया है इसे, ये दोनों लाइन को मैं ट्रिम कर दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं जाऊँगा होल कमांड में, और होल कमांड में जाने के बाद ये आपके सामने होल कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। अब यहाँ से मैं इसको, इस पॉइंट को ओके करूँगा, और यहाँ से होल सीरीज में जाने के बाद मैं थ्रेडेड होल लूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रेड डायमेंशन में आके साइज को सिलेक्ट करेंगे, M16 का दे दूंगा मैं, और यहाँ से कर दूंगा ओके। आप देख सकते हो आपके सामने एक होल बन के तैयार हो गया जो कि M16 का है। अब मैं यहाँ पे भी आपको एक तरीका बता देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ उस तरीके से आप इस काम को कर देना। यहाँ से स्केच पे जाना और इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करना, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट लेना है। उसको कैसे लोगे आप, सबसे पहले ये वाला जो हमारा सॉलिड में ब्लॉक है 3D में, हम इसे पहले वायर फ्रेम में कर देते हैं। तो आपको यहाँ टॉप बॉर्डर बार में ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप नीचे इसमें आके क्लिक करके वायर फ्रेम कर दोगे, स्टैटिक वायर, और यहाँ से ये वायर फ्रेम हो जाएगा ना, तो उस साइड का पॉइंट जो था ना वो विजिबल हो जाएगा, उसे आप देखोगे। और देख के यहाँ से पॉइंट पर क्लिक करके उसी पॉइंट के सेंटर में एक आप पॉइंट दे दोगे। इससे क्या होगा, आपको वही सेंटर मिल जाएगा जो उस साइड होगा। अब यहाँ से आके आप फिर इसे शेडेड व्यू में कर दो और यहाँ से फिनिश कर दो। ऐसे मैं करता हूँ, अगर आपको भी ऐसे करना होगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, तो हमें ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। हमें सबसे पहले इस वाले होल को ही हमें क्रिएट करना चाहिए था, तो हमें फिर से करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं करूँगा, क्योंकि हमें सही करके देना है, ना कि हमें गलत और उल्टा सीधा काम करना है। अब इसमें गलती क्या हुआ है आप देख सकते हैं। जब मैं यहाँ से एक स्केच, सॉरी, एक लाइन ड्रॉ किया था, तो वो क्या था, ये वाला एज के और इस वाले यहाँ से यहाँ तक जो चेम्फर का पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की मिड पॉइंट लिया था वो। लेकिन हमें इस प्लेट को बैलेंस करने के लिए हमें टोटल साइज का मिड पॉइंट लेना चाहिए था। यही मिस्टेक था मेरा। अब मैं इसे सबसे पहले जो स्केच में बनाऊंगा तो वो मैं इस फेस पे बनाऊंगा। इस फेस से हमारा इसका पूरे का मिड पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से मैं स्केच ले लिया, इसे ओके करके अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि एक हमने मिस्टेक कर दिया है। अब मैं इस लाइन का पूरे का मिड पॉइंट लूंगा, यहाँ से इसे ओके कर दिया, यहाँ से हमें मिड पॉइंट मिल गया। पॉइंट पर जाने के बाद इस लाइन का मैं ये मिड पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक मैंने पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब इसे मैं क्विक ट्रिम के सहायता से इसे ट्रिम कर देता हूं। अब मैं यहाँ से फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद होल कमांड पर जाऊंगा, और जैसे ही होल कमांड हमारे सामने खुल के आएगा, थ्रेडेड होल पे सिलेक्टेड है और 16 का हमें चूड़ी चाहिए, जो 16 का चूड़ी में ये है। तो अब मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ, और यहाँ फट से मैं ओके कर दिया। ये हमारा लाइन बनकर तैयार हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या हम कर रहे थे उसको चलिए कर देते हैं फटाफट। यहाँ से स्केच लूंगा, ये वाला फेस को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। यहाँ से जाके मैं सबसे पहले इसे वायर फ्रेम में करता हूँ। यहाँ तक तो मैं बता दिया था विस्तार पूर्वक, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ताकि हमें दोनों होल का जो क्या है कि डिस्टेंस है, मतलब कि प्लेट के हिसाब से वो सेंटर में मिल जाए। ऐसे वर्टिकली अभी जो पोजीशन में प्लेट है उसमें भी सेंटर हो, और हॉरिजॉन्टली भी ऐसे में भी ये सेंटर में हो। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद ये थोड़ा ऐसे कर देते हैं, नहीं तो अगर सामने रहेगा ना तो आपके होल कमांड अगर इस्तेमाल कीजिएगा
तो बाय डिफ़ॉल्ट या मिस्टेक से उधर वाला ही पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ से होल कमांड में जाता हूँ और होल कमांड में जाने के बाद थ्रेडेड होल है और ये 16 का है साइज, M16 का। मैं इस वाले पॉइंट को जाकर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। आप देख सकते हो आपके सामने होल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 और पॉइंट क्रिएट करेंगे, तो उसे हम अभी कर ही देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इसे सेटेड व्यू में कर देता हूँ। यहाँ से एक स्केच लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ये होल क्या करेंगे, इस होल का काम ये होगा, इस मोल्ड में हम लेग लगाते हैं, जो कि मोल्ड को एक हाइट पे रखते हैं ताकि हम डायरेक्ट जमीन पे रखेंगे, कहीं धूल मिट्टी में रख देते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा जो मोल्ड है ना उसमें धूल मिट्टी पड़ के जंग लगने लगता है। तो हम इसीलिए इसको थोड़ा एक मोल्ड लेग लगा देते हैं ताकि हम उसे थोड़ा हाइट पे रख सके। तो ये मोल्ड लेग के लिए होल लगा रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ रैपिड डायमेंशन में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसका डायमेंशन दे दूंगा कुछ, जैसे कि यहाँ से लेके ये अभी 20 पर है, तो मैं इसे 200 बाई 200 का प्लेट है तो सेंटर से 40 होगा, यानी कि मैं इसे 30 पर ओके कर दिया। और ऐसे में मेरा थिकनेस था 30, तो मैं इसे 50 कर देता हूँ, या फिर यहाँ से 30 डिवाइड बाई 2 आप ले सकते हो और इंटर करोगे तो वो 15 का ही उठाएगा। ये मैं नया तरीका अपनाया ताकि आपको सीखने को मिले। अब इसको मैं या तो इसका भी डायमेंशन मैं दूं और नहीं तो फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, जिसका डायमेंशन मैं सेट किया हूँ उसको मैं मिरर कर दूं। तो यहाँ पे हम डायमेंशन देते हैं ताकि हमें कुछ सीखने को मिलेगा इसके माध्यम से। और आप देख सकते हो यहाँ भी मैं 30 का डायमेंशन इसके लिए भी दे दिया। अब यहाँ से कर देते हैं हम इस कमांड को क्लोज और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम होल के साइज डिफाइन करेंगे टेपिंग का। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं इसमें M8 का थ्रेडेड होल दूंगा, जिसमें 8 की बोल्टिंग होगी और उसके बाद जो भी होगा हमारा लेग जो बुश बनेगा या लेग स्लीव टाइप का होल होता है उसमें, तो वो M8 के हिसाब से बन जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और एक पॉइंट और होगा मेरा यहाँ पर, और आप देख सकते हो आपके सामने 2 होल बन के तैयार हो गया। तो ये तो हो गया हमारा टॉप बॉटम। अब हम इसे क्या करेंगे, यहां से अब हम एक और काम करते हैं, इसमें एक सेंटर में होल क्रिएट करते हैं। सेंटर में होल इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जब हमारा इस बॉटम प्लेट के आगे वाली जो असेंबली होती है वो इजेक्टर ग्रेड असेंबली होती है। तो इजेक्टर ग्रेड असेंबली के जब होती है तो वो इजेक्टर प्लेट जब इसमें लगता है ना, तो उस इजेक्टर प्लेट में मशीन पे जब ये मोल्ड लग जाएगा तो उसमें ठोकर लगता है, जिसको हम इजेक्टर स्ट्रोक कहते हैं, जो मशीन लगाती है इसमें स्ट्रोक। तो उसके लिए हमें इस प्लेट के थ्रू एक रॉड पास करना होता है, जो कि वो जाके डायरेक्ट इजेक्टर प्लेट पे स्ट्रोक लगाए या इजेक्टर प्लेट पे है कि धक्का लगाए। तो इसलिए हम यहाँ पे एक होल देते हैं जो कि मार्केट में ज़्यादा स्टैंडर्ड में चलता है 40 का, कहें कि 40 का एक होल मैं दे दूंगा इसके बीच में। और यहाँ से मैं 40 का वैल्यू देके इसे एंटर कर दिया और यहाँ से मैं कर देता हूँ फिनिश। अब ये जो स्केच हम इस पे क्रिएट किए हैं, इसको मैं एक्सट्रूड में जाके रीजन बाउंड्री से इसे सेलेक्ट करके यहाँ नन पे है, नन पे जाके मैं सबट्रैक्ट में करूँगा इस बॉडी से, इसे मैं कर दूंगा सबट्रैक्ट, थोड़ा ऊपर ले लिया ताकि ये कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ शो रिजल्ट में देख लेंगे और शो रिजल्ट में ये कुछ दिक्कत बता रहा है, ये ऊपर की तरफ है, हमें बॉडी में से करना है तो हमें इसे नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। और मैं इसमें शो रिजल्ट करता हूँ। शो रिजल्ट करते ही देख सकते हो आपके सामने ये होल बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे ओके। ओके कर दिया तो इतना काम हमारा हो गया। अब इसमें और एक काम आता है, वो काम ये है कि हमें स्पेसर के लिए बोल्टिंग का होल देना होता है। तो उसके लिए भी हमें साइज देना पड़ता है कि हमारा स्पेसर कितने का है, इसका होल का सेंटर क्या होगा, स्पेसर के हिसाब से हमें देना पड़ता है। तो हम इस पे 2 स्पेसर बना देते हैं और उसके हिसाब से
हम और बाकी के चीज़ों को सेट कर देंगे। तो वो जो हमने एक स्केच पर ही चेम्फर डालने का जो आपको बताया था तरीका, वो ऐसे आप डाल सकते हैं स्केच पे, लेकिन अब मुझे यहाँ पे चेम्फर को थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आपको यहाँ एक कमांड सीखने को मिलेगा। हम डिलीट फेस पे जाएंगे और डिलीट फेस पे जाने के बाद इस फेस को सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। तो यहाँ से हमारा चेम्फर जो है वो हट जाएगा। अब मैं यहाँ एक स्पेसर बनाऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये स्केच लेते हैं, इस पर ये वाला प्लेन ले लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जो कि होगा बाई 2 पॉइंट रेक्टेंगल। एक मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और एक मैं यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो इसकी चौड़ाई भी कुछ देनी पड़ेगी, तो मैं डायमेंशन सेट कर दूंगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया है। अब इसको कमांड को कर देता हूँ क्लोज। अब मैं यहाँ पे इसका डायमेंशन दे देता हूँ 40 का, मैं इसका डायमेंशन 40 का दे दिया। आगे और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अब जो मैं पहुंच रहा हूँ ना, तो वहाँ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एक स्पेसर के लिए आपके सामने देख सकते हो, एक रेक्टेंगल लेके हमने उसका डायमेंशन डिफाइन कर दिया है। तो चलिए अब मैं इसी इसके डायरेक्ट स्केच के अंदर ही जाता हूँ। एक यहाँ पे आपको मिरर का कमांड दिखेगा, ये रहा मिरर कर्व। मिरर कर्व पर जाके मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ये सिंगल कर्व है, इसको कनेक्टेड कर देता हूँ, कनेक्टेड कर्व, और मैं इसे कर देता हूँ सिलेक्ट। तो इससे कनेक्ट जो भी वो लाइन था उसमें वो सारे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से सेंटर लाइन हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हम ये वाले डायरेक्शन में इसको सेंटर मानते हैं और ये इसका मिरर हो गया। अब यहाँ से कर देते हैं हम ओके। ओके करने के बाद हम इस स्केच को करते हैं फिनिश, और जैसे ही हम फिनिश किए तो आप देख सकते हो आपके सामने स्केच बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम करेंगे इसको एक्सट्रूड। तो यहाँ पे हम गए, ये रीजन बाउंड्री को सिलेक्ट किए और यहाँ थोड़ा एक चेम्फर है, तो चेम्फर को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो कट रहा है। और इस तरीके से हमें स्पेसर का हाइट डिफाइन करना होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे 80 का कर देता हूँ। 80 का हमने स्पेसर कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पे नन पे जाके इसे कर दूंगा ओके। नन पे जाके हम ओके कर दिए, तो आप देख सकते हैं ये ब्लॉक अलग अलग है, ये और ये। अब हमें देना होगा यहाँ पे बोल्टिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब आप ध्यान से देखिए। यहाँ से सबसे पहले मैं इस वाले प्लेन पे एक स्केच लूँगा, यहाँ से कर दिया मैं ओके। अब इसे मैं वायर फ्रेम में कर दूंगा कन्वर्ट, वायर फ्रेम में कर दूंगा, या फिर ऐसे भी हम दे सकते हैं। अब मैं यहाँ लूँगा एक पॉइंट, जो कि मुझे एक यहाँ पॉइंट देना होगा और एक पॉइंट यहाँ देना होगा। इसके लिए मुझे डायमेंशन अपने आप डिफाइन करना होगा, क्योंकि आगे चल के इसमें कहीं यहाँ पिलर के गाइड भी हो जाता है कुछ पोर्शन, या आगे से कुछ कभी बड़ी मोल्ड की होती है 3 प्लेट मोल्ड के, तो कैविटी साइड से भी कभी कभी पिलर अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं। तो उसका होल हमें फ्री होल और रिलीफ होल यहाँ तक देना पड़ता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इस वाले इसका डायमेंशन दे देता हूँ, इस पॉइंट का, ये यहाँ से ले लिया ये, और दूसरा ये। अब यहाँ से मैं इसको सेंटर से ही डायमेंशन देता हूँ, जो कि है 45। तो हमारा 200 बाई 200 का प्लेट है, तो हम इसका डायमेंशन कम से कम 50 या 60 का रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसे 50 का रख देता हूँ फिलहाल, और यहाँ से कर दिया इसे, एक फिक्स हो गया। और दूसरा डायमेंशन अब हमें देना होगा यहाँ से इस वाले लाइन के, क्योंकि हमने 40 का लिया था, तो इसे मुझे 20 का ही रख देता हूँ, और यहाँ से ओके कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा कमांड अप्लाई करूँगा ताकि अपना टाइम बचे, और आप भी सीखिए। ये वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ, जाके देखता हूँ ट्रिम होता है कि नहीं। ये ट्रिम नहीं हो रहा है, इसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ डिलीट का जो ऑप्शन बटन है उससे मैं डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ डायरेक्ट स्केच में जाऊँगा। डायरेक्ट स्केच में जाने के बाद ये वाला मिरर कर्व पर जाकर ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ सेंटर लाइन देने के लिए ये दे दूँ, और यहाँ मैं मिरर कर देता हूँ, और मैं कर दिया अप्लाई। फिर मैं क्या करूँगा, ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से सेंटर लाइन में इसको दे दूंगा, और यहाँ से कर दूंगा अप्लाई या ओके। तो मैं ओके इसलिए नहीं किया था,
पिछली बार कि ओके करने पे कमांड क्लोज हो जाता है, अप्लाई कर देते हैं तो कमांड कंटिन्यू रहता है। अब मैं यहाँ से करता हूँ फिनिश। अब जैसे मैं यहाँ से फिनिश कर दिया तो आप देख सकते हो कि हमारे सामने इस प्लेन पर कहें कि वो पॉइंट बन के तैयार हो गया है। अब लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है हमारा इस वाले फेस से बीच में है, तो इसके लिए हमें कुछ और स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले फेस पे हमारा बना है वो पॉइंट, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम नई चीज़ें को सीखेंगे, आगे एक और नया तरीका सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है और मिस्टेक हो जाता है कभी कभार, तो इसको हम सुधारते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्केच पे जाऊँगा और इस वाले प्लेन पे, इस वाले फेस पे मैं स्केच क्रिएट करूँगा और यहाँ से आने के बाद मैं वायर फ्रेम करूँगा। वायर फ्रेम करके पॉइंट लूँगा और फटाफट ये जहाँ हमने पॉइंट दिया है उस पर हम 4 पॉइंट क्रिएट करके इस कमांड को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ फिनिश। अब आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर पॉइंट बन गया है। अब हम इसे अप्लाई कर देंगे, यहाँ से वायर फ्रेम से जाके शेडेड विथ एजेस में कर देंगे। अब हमने शेडेड व्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हम लेंगे होल कमांड। होल कमांड यहाँ से लेने के बाद अब क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से मैं ले लूँगा सीरीज होल। सीरीज होल यहाँ से मैंने ले लिया है। सीरीज होल लेने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल जो है फॉर्म में, तो यहाँ से हम काउंटर बोर कर देंगे। काउंटर बोर करके इस वाले पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैं ये पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया है और ये आप देख सकते हो 4 होल क्रिएट हो चुका है। इसमें मिड के हैं या फिर मिड वाला में नहीं आ रहा है, इसमें एंड वाला में जाके क्या फॉल्ट आ रहा है, एक एक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं गया इसमें होल सीरीज में जाकर ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ काउंटर बोर होल कर दिया हूँ। और एंड वाला में जाके ये स्क्रू क्लियरेंस होल पे है और ये मिड वाला में भी हमें, मिड में तो है नहीं, मतलब एक ही प्लेट है, तो एंड वाला में जाके इसको थ्रू करना पड़ेगा हमें। थ्रू के लिए यहाँ से हम वैल्यू बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 30 का ये प्लेट है और 80 का ये है, यानी 110। तो हम 115 ले लेके इंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक होल बन के तैयार हो गया है। ये थ्रेडेड आ रहा है, ये स्क्रू क्लियरेंस, तो स्क्रू क्लियरेंस पे हम कर देंगे और यहाँ से हमें वैल्यू जो है वो फिर से डाल देता हूँ एक बार 115 और ये बन के तैयार हो गया। इसे कर देता हूँ अप्लाई। इस टाइप से हमारा काउंटर बोर का होल बन के तैयार हो गया है। और फिर होल कमांड में जाके इसको हम सेलेक्ट करते हैं, एक ये और दूसरा ये वाला पॉइंट। लो यहाँ पे तो गलत पॉइंट सेलेक्ट हो गया, फिर से मुझे करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाला किया और यहाँ से होल सीरीज में जाकर होल सीरीज ले लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल में जाके हम काउंटर बोर कर देते हैं। और काउंटर बोर करके यहाँ से इंड में है, यहाँ वैल्यू हमें देना होगा 115 और इंटर कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। आप देख सकते हो आपके सामने होल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से स्पेसर के थ्रू जो बोल्टिंग होता है वो जाके डायरेक्ट कोर प्लेट में या कोर बैक प्लेट में जाके टाइट हो जाता है, या उसकी थ्रेड उसमें बने होते हैं। तो यहाँ से हम बोल्ट डाल के ये दोनों प्लेट को आपस में माउंट कर देते हैं कोर बैक के साथ या कोर प्लेट के साथ। तो इस तरीके से हम बॉटम प्लेट क्रिएट करते हैं। अब इसमें एक काम और रह गया कि जब ये बॉटम प्लेट जो है ये मूविंग हाफ, जब मशीन पे ये लगता है तो मूविंग हाफ की तरफ रहता है, तो ये मोल्ड वहां लगेगा कैसे, इसको क्लैंप करने के लिए हमें थोड़ा जगह देना पड़ता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कमांड इस्तेमाल करता हूँ
ऑफसेट रीजन, और ऑफसेट रीजन पे जाके ये वाले फेस को सिलेक्ट करके 25 mm में ऑफसेट कर दूंगा, क्योंकि कम से कम 25 mm रहता है ये वाला फेस अपनी प्लेट के साइज के बाहर, ताकि इस पे अच्छे से क्लैंप हो सके। और मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ ओके। आप देख सकते हो कि ये एक तरह से बॉटम प्लेट विथ स्पेसर हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ से इसमें काम थोड़ा मुझे दिख रहा है, जो कि हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बोल्टिंग और दे सकते हैं ताकि हमारा इसमें सपोर्ट पिलर लग सके। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तो शायद सीख के जाइएगा कि हमें और कहाँ कहाँ पर बोल्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए कर ही देते हैं इसको कंप्लीट। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी यहाँ 3D कमांड से इस पे चैम्फर क्रिएट कर देता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये, और इस वाले एज पे ये चैम्फर मैं 15 का दे देता हूँ इंटर, जो कि मैं पहले दिया था लेकिन वो फिर किसी कारण से मुझे डिलीट करना पड़ा। फिर अब हम यहाँ पे चैम्फर दे दिए ताकि ये मोल्ड का एक रेफरेंस मिल जाएगा कि हम कोर और कैविटी किसी भी प्लेट को, मतलब मोल्ड के सभी मोल्ड बेस्ड प्लेट को कैसे हम खड़ा करें, एक हमें डायरेक्शन मिलना चाहिए, एक रेफरेंस मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे फिर कुछ काम करते हैं, थोड़ा काम ये थोड़ा सा और रह गया है, चलो कंप्लीट कर देते हैं। ये वाले फेस को मैं सिलेक्ट किया और यहाँ पे वायर फ्रेम में कर देता हूँ। वायर फ्रेम में क्या होता है, हमें सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देती है कि हम किस बोल्टिंग को, किस होल को कहाँ रखते हैं। एक यहाँ पे पॉइंट लिया हूँ मैं, और यहाँ से मैं इसका डायमेंशन सेट कर देता हूँ। जैसे कि ये सेंटर डायमेंशन है तो इसे एक फिक्स डायमेंशन दे देता हूँ, जैसे 45 का दे दिया। और ये भी सेंटर से ही है तो ये फिक्स नहीं है, तो इससे मैं भी फिक्स कोई कर देता हूँ, 70 का दे देता हूँ। सॉरी, ये 70 का नहीं उठा पाया, तो यहाँ से 75 और ओके कर दिया, 75 पर हो गया। 75 पर ज़्यादा हो रहा है, हमें इसे चेंज करना होगा। हम इसे कर देते हैं 50 पर। चेंज क्यों कर दिया मैं वो आपको बता दूंगा। तो इसे कर देते हैं क्लोज। अब यहीं से कमांड लेता हूँ मैं मिरर का, और मिरर के लिए ये वाले सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को सेंटर लाइन देता हूँ इसके साथ, और हो गया ये मिरर। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ अप्लाई, नहीं तो ओके कर दूंगा तो हमारा कमांड क्लोज हो जाएगा। फिर ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ सेंटर लाइन में आके ये वाले फेस को सिलेक्ट करके कर देता हूँ मैं ओके। अब कमांड वो क्लोज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर दिए हैं। अब यहाँ से कर देते हैं फिनिश। अभी हमने इसको फिनिश कर दिया है। अब इसे हम कर देते हैं शेडेड व्यू में। शेडेड व्यू में करने के बाद फिर जाऊंगा होल कमांड में, और होल कमांड को खोलते ही हम इसमें ले लेंगे, सॉरी इसमें कौन सा होल लेंगे, स्क्रू क्लियरेंस होल लेके देखता हूँ। ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट, और यहाँ से मैं देता हूँ सिंपल के जगह पर काउंटर बोर दे देता हूँ यहाँ पे 8 का, और इसे कर दूंगा आपके सामने अप्लाई। तो अब जैसे मैं इसे अप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हो आपके सामने ये होल बन के तैयार हो गया। ये वो होल है जो कि हम यहाँ सपोर्ट पिलर लगाते हैं, जो हमारे डाई के अंदर लगता है। तो ये सपोर्ट पिलर थोड़ा स्पेसर में टच होगा, तो उसके लिए हमें इस होल को और थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, या कहें कि अंदर की तरफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड है अलग अलग, उसको हम यूज करेंगे और अगले वीडियो में सीखेंगे कि मान लीजिए कोई होल हमारा गलती से कहीं लग गया और वो बन गया, तो वो होल ही नहीं हो सकता है, वो कोई प्रोफाइल भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं उसको, जैसे अब मान लो ये होल दोनों पास में है और यहाँ हम सपोर्ट पिलर रखेंगे तो ये स्पेसर में टकराएगा। तो इस होल को मैं कैसे इधर मूव कर सकता हूँ विदाउट स्केच कमांड के। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको डिलीट कर दिए फिर स्केच कमांड में जाके इसको स्केच कर दिए और डायमेंशन दे दिए, ऐसा भी होता है। तो फिलहाल हम ये एक बॉटम प्लेट क्रिएट करने का पर्पस था, पर इसमें स्पेसर हम बात को समझने और समझाने के लिए स्पेसर बनाया है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और इसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं। इसके लिए हम इसमें थोड़ा चैम्फर कमांड अप्लाई कर देते हैं हर जगह। जैसे कि ये वाला फेस है, ये है और ये वाला, ये कोई और कमांड वो उठा लिया है एज, इसीलिए लग रहा है थोड़ा एरर्स आ रहा है। यहाँ से मैं कर देता हूँ 2 का और इंटर कर दिया।
और फिर इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम जितने एज को सिलेक्ट करते जाएंगे उतने पे चेम्फर अप्लाई हो जाएगा, जो कि 2 का होगा। तो इस तरीके से आप चेम्फर लगा लेना अगर आप मॉडल क्रिएट करोगे तो। मैं एक एक करके कर रहा हूँ, इसमें और भी ऑप्शन है जिससे हम सबको भी एक ही साथ चेम्फर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे एक दिक्कत होती है, इसलिए मैं उसे कर नहीं रहा हूँ। चलिए, इसे मैं कर दिया अप्लाई। आप देख सकते हो आपके सामने सारे एज पे चेम्फर लग गए। कुछ एज हैं जिस पे चेम्फर नहीं लगा है, तो उसको मुझे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं ये वाली, और कुछ है एज जो रह गया है, इसके नीचे वाला एज रह गया होगा स्पेसर के, तो हमें इसको सिलेक्ट करना होगा और इस पे भी चेम्फर अप्लाई करना होगा। ये यहाँ से मैं क्लिक किया इसे, और यहाँ पे और यहाँ आके फिर ये वाले लाइन, और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट चेम्फर अप्लाई हो गया है, यहाँ भी हो गया। और इसे जूम करके यहाँ भी दे देता हूँ और यहाँ से ओके कर दिया। अब इस तरह से हम चेम्फर इस पे लगा दिए हैं। अब थोड़ा सा और इससे अच्छा देखने और समझने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा हाइड में, और यहाँ पे कमांड होगा, हमें मिलेगा एक शो एंड हाइड। शो एंड हाइड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑल में सबको माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे बॉडीज जो लिखा है इस पे प्लस कर दूंगा। तो हमारे सामने बाकी के जितने भी चीजें थे वो हाइड हो चुका है, और बस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बॉडी रह गया है। अब इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी और 2 मिनट का टाइम लेते हैं, और यहाँ से व्यू में जाके एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर जाएंगे, और ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से आऊँगा और यहाँ एक इसे कोई प्यारा सा कलर दे दूंगा, जैसे ये ओके कर दिया, और यहाँ से कर दिया अप्लाई। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर अप्लाई हो गया है। और फिर यहाँ पे जाऊंगा सिलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट पे जाके इसको सिलेक्ट करूंगा, और ये दोनों यहाँ से फिर ओके करके फिर मुझे ड्रैग करके ऊपर जाना है, कलर लेना है। कलर में जैसे कि कुछ ये दे देते हैं और कर देते हैं ओके। आप देख सकते हो आपके सामने बॉटम प्लेट और स्पेसर बनके तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही डिज़ाइन आपको सीखने को मिलेगा। छोटे छोटे पार्ट्स क्रिएट करेंगे और उसको बनाते चलेंगे, और उसमें समझते चलेंगे उसके यूजेस और उसके फंक्शंस और उसके हर एक चीज़, मतलब बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ों को सीखने को मिलेगा। टूल रूम का एक्सपीरियंस जो है मेरे पास, वो भी मैं शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन के साथ मैं नए नए वीडियो डालता रहूँगा, रिकॉर्ड करता रहूँगा। जय हिंद।